अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान ठोकर। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप T20 स्पेशल ट्रांसमिशन प्लेफील्ड के साथ। और बहुत ज़बरदस्त सा दिन रहा कल, जब इंडिया का गुरूर खाक में मिला। ओवर रेटेड इंडियन टीम है। मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि इंडियन टीम ओवर रेटेड है। बहुत सारी जगह पर पैसा फेंक कर जीतने की आदी ये टीम अब अपना गुरूर खुद खाक में मिलता देख रही है। न्यूजीलैंड ने इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस दी, इंतहाई कंपोज बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। और जाहिर है बोल्ट जैसा बड़ा बॉलर जब पहले ही कह चुका हो कि रोहित शर्मा के साथ मैं वही करूंगा जो शाहीन अफरीदी ने किया और मैं उसी को रिप्लिकेट करूंगा ग्राउंड में, तो इतना डर गई इंडियन टीम। आप सोचें, जिस इंडियन टीम को कहते हैं जी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कि किशन को उन्होंने ओपनर खिला दिया, रोहित शर्मा को वन डाउन ले गए। और रोहित शर्मा ओवर वेट है, उसका वेट बढ़ रहा है। आप ज़रा उसके पुल शॉट्स चेक करें, एक कैच छुटा, उसके बाद फिर वो आउट हो गया। तो पूरी टीम कुल मिला के फारिग हो गई। और जो टीम 200 रन 250 रन की टीम थी, अगर आप भारतीय मीडिया देखें जिस तरह से वो प्रोपेगेंडा करता रहा है PSL के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, अब उन्हें मुंह की खाना पड़ रही है कि पूरी दुनिया की टीम्स वर्ल्ड कप खेलने आई हैं भाई, IPL नहीं है। अब उनके अपना मीडिया IPL के अगेंस्ट बोलना शुरू हो गया। तो बहरहाल ये थी कल की कहानी। असगर अफगान ने रिटायरमेंट लिए। मुझे थोड़ी अजीब बात लगी कि पाकिस्तान से शिकस्त की वजह से रिटायरमेंट लिए, ये असगर अफगान ने कहा है। मुझे बड़ी अजीब बात लगी। बहरहाल इस पे बात करते हैं। शकीब अल हसन आउट हो गए T20 वर्ल्ड कप से। उन्हें टांग में तकलीफ हुई थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मैच में, जिसके बाद उन्होंने खेला तो था मैच, लेकिन उसके बावजूद उनकी पेन बढ़ गई थी। फिर अब वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो ये सारे मामला हैं। डेविड वीज़े ने भारतीयों के साथ ठीक किया। उनके मीडिया पर जाकर उसने बाबर आजम की तारीफ की, और ना भी करता तो पूरी दुनिया कर रही है बाबर आजम की तारीफ। एक ज़बरदस्त मीम टॉप ट्रेंड पर है, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, और वो मीम है इंडिया के लिए कि भाई क्या थोड़ी देर बाबर आजम दोगे हमें। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। काशिफ शबीर ने मुझे ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में। क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। नादरा मुश्ताक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। नादरा मुश्ताक अपने ट्वीट्स के ज़रिए हार जीत पहले ही बता रही हैं, और वैसा वैसा होता भी जा रहा है। और जो जिस तरह से चल रहा है मामला, मुझे लगता है नादरा के पास को अंदर की बहुत सारी खबरें हैं। काशिफ भाई, आपसे तो मैंने करनी है बड़ी लंबी चौड़ी बात, तो ज़रा पहले नादरा को मैं इन कर लूँ। नादरा, बहुत शानदार मैच नहीं हुआ। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बल्कि सारों को एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन इंडिया इज़ ओवर रेटेड टीम, जो कि मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, और लोग मुझे कहते थे यार ये तुम क्या कह रहे हो। एक्सपोज हो गई ये पूरी बैटिंग लाइन। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इंडिया एक्चुअली बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। प्लस उनकी जो एरोगेंसी है, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, नॉट विद द अदर टीम्स, स्पेशली पाकिस्तान जो है उनके साथ तो खास करके उनका कुछ 36 का आंकड़ा ही है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से हमने हमेशा जो है गुड जेस्चर शो किया, लेकिन कल की जो इनकी शिकस्त है उसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि इनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग तीनों एरियाज क्या हैं। IPL जो है उससे आप इंटरनेशनल क्रिकेट को या किसी भी लीग को या काउंटीज को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये आपके इनिशियल स्टेजेस जरूर कहे जा सकते हैं, लेकिन शायद वो रिलाय कर रहे थे कि IPL हमने खेला है और उसी सरजमी पे। यहां पर एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूंगी, उसके बाद हम काशिफ की तरफ भी डेफिनेटली जाएंगे। देखें, ICC ने जो इस वक्त शेड्यूल बनाया है, मुझे उससे इख्तिलाफ है। मुझे इसलिए इख्तिलाफ है कि आपने इंडिया को बहुत ज्यादा लेवरेज दिया और आपने एक बहुत बड़े गैप के बाद उनको जो है आराम दिया, और उसके बाद वो आके खेल रहे हैं। उसके बावजूद उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नील बटा सन्नाटा चल रही है। इस वक्त बिल्कुल भी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने न्यूजीलैंड को भी टाइम दिया, उनको भी वीक कर दिया, पाकिस्तान को आपने बैक टू बैक दिए, शायद ये दिखाने के लिए कि 2019 में जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल में रुकावट डाली थी और इंग्लैंड के हाथों जानबूझ के हारे थे कि शायद इस दफा पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट भी चेंज हो गई है, बोर्ड की, और प्लेयर्स के अंदर भी एक नई रूह फूंक दी गई है। यार वैसे बहुत अच्छा एनालिसिस किया है नादरा ने। इससे पहले कि इसी एनालिसिस पे आप मजीद बात करें, थोड़ी सी ये भी ऐड कर दें। मैं जो बार बार ओवररेटेड कह रहा था उसकी बहुत सारे रीज़न है। सर, कोहली इज़ नॉट अ T20 प्लेयर, रोहित शर्मा ओवरवेट है, KL राहुल अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि KL राहुल अकेला मैच जितवा दे। देखें, अगर हम शुरू से इसका एनालिसिस करें तो IPL से शुरू करते हैं।
आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके बाकी सब टीमों को अंदर डाला। आज तो आईपीएल ये भी एक्सपोज हो गया कि उनकी जो बाउंड्री है वो उन्होंने 50-55 की बाउंड्री रख के आईपीएल खेलते हैं ताकि जितने ज़्यादा छक्के लग सके उतने लगे। तो मैं समझता हूँ एक वो फ्लॉ। दूसरी बात ये है कि आप देखें इंग्लैंड की सीरीज़ का आखिरी टेस्ट मैच छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए पूरे इंडियंस यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा जी कि हम आईपीएल पूरा खेलेंगे ताकि अपने आप को क्लाइमेटाइज कर लें और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप की तरफ जाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ओवररेटेड इंडिया की टीम है, चूँकि मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उनके कंट्रोल में है। आईसीसी को आपको पता है जिस हिसाब से वो चलाते हैं, तो समझते थे कि शायद उसकी वजह से वर्ल्ड कप जीतेंगे, लेकिन मुमकिन नहीं हो सका। भी एक आपका कमेंट इसलिए काशिफ भाई, इतना लंबा गैप दिया, रेस्ट दिया, प्रैक्टिस का मौका दिया, वो तो खैर वो टीम ही फारिग थी इंडिया की, बिल्कुल ही बेकार टीम है, थर्ड क्लास, तो वो तो चले जो मौका दिया उसके बावजूद वो कुछ ना कर पाए, लेकिन आईसीसी ने पूरा मौका दिया। ये बात है, आईसीसी ने बिल्कुल पूरा मौका दिया और हर जगह वो उनको सपोर्ट थी। और आप पाकिस्तान के साथ देख लें, न्यूजीलैंड पाकिस्तान को छोड़ के चला गया उस मौके पर कि जब हमने 3 से 4 T20 रखे थे ताकि हमारे लड़कों को थोड़ी प्रैक्टिस मिल सके, वो प्रैक्टिस नहीं मिली और एक डीमोरलाइज करके हमारी टीम को यहाँ पर पहुंचाया गया ताकि वो भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर रहे। लेकिन रिमार्केबल खेला। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक लेना, मैं चाहूँगा आप अपनी बात भी कंटिन्यू करें। और अब जरा मैं थोड़ी सी इस पर भी बात करूंगा कि असगर अफगान ने जो रिटायरमेंट ली है, अगर प्लेयर इस तरह दिल बर्दाश्त होकर रिटायरमेंट ले तो मेरे ख्याल में वो फाइटर नहीं होता। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं अफगानिस्तान पर जाऊं, मैं चाहूँगा ज़रा उस मीम, चीन, स्वाद, ज़्वाद की थोड़ी सी बात कर लूँ। वो बड़ी टॉप ट्रेंड है, भारतीयों की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा रीट्वीटिंग भी की जा रही है। मैं देख रहा हूँ अब तो भारतीय खुद भी ज़ाहिर उन्हें पता लग गया कि किस हाल में उनकी टीम है, लेकिन बड़ा मज़े की मीम है और ये एक भारत से ही ओरिजिनेट हुई है ये मीम कि जी भारत पर टॉप ट्रेंड भी चल रही है, हमारे यहाँ भी चल रही है और आईसीसी पर भी। क्या थोड़ी देर बाबर आजम मिलेगा? तो काशिफ भाई क्या कहते हैं, मिलेगा? जी मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इन्हें बाबर आजम मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। नादरा, ये भी बड़ी मज़े की चीज़ है, अब ये एक नया ट्रेंड है, ये जो मीम्स के साथ चल रहा है, मीम, शीन, स्वाद, ज़्वाद जो भी है, इसके साथ जो चल रहा है ये बड़ा मज़े का ट्रेंड है। और ये जो मीम मैं आज देख रहा था, ये बड़ी मज़े की मीम है, लेकिन इससे एक चीज़ अखज़ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से बाबर आजम कंपोज है, बेशक उनके वालिद ने खुद बता दिया अब तो कि हम बात नहीं कर रहे थे मीडिया पे, तो उसके वालिद ने बता दिया कि उनकी वालदा का इशू था, वो हॉस्पिटलाइज थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपोज्ड है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से आगे चलता है, नमाज अपनी पूरी प्रॉपर तरीके से वो रखता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस सारी चीज़ों का सिला उसको दे रहा है। क्या कहती है नादरा? बेशक, और हमारी तो की ऑफ सक्सेस जो है वो हमारी प्रेयर्स है, अल्लाह ताला से मांगना है, और हमारे इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ही करने वाला है। तो हमारे प्लेयर्स भी देखें ना, जब कोई भी बात शुरू करते हैं तो पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। रिजवान को आप देख लें, लेकिन इस चीज को बहुत क्रिटिसाइज किया इंडियन चैनल्स ने, और बहुत ज्यादा इसको उन्होंने एक तरह से इसको मतलब वो ये समझ रहे हैं कि शायद हम ये जो कर रहे हैं, या रिजवान ने नमाज पढ़ी भारत के जो मैच हुआ है, शायद दिखाने के लिए या उनको नीचा दिखाने, शायद उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मुझे नजर आता है। अच्छा, मेरी बात और रही बात बाबर की, नादरा, नादरा नहीं, लेकिन बाबर से कहेंगे कि उनको सिखा दे। जबरदस्त नादरा, ठीक है, इंडियन ने क्रिटिसाइज किया। वैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन मीडिया बड़ा नॉनसेंस मीडिया है और वो बिल्कुल ही नॉन सीरियस दुनिया में उसको लिया जाता है। आपसे बेहतर कौन जानता है, आप दुनिया भर के मीडिया के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, आपको नहीं पता कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आज अब वो अपनी टीम के लिए जो जो कुछ कह रहे हैं, मैं तो कानों को हाथ लगा रहा हूं कि उनका मीडिया जो जो कुछ अपनी टीम को कह रहा है, जो कोहली के बारे में, जो रोहित शर्मा के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज़रा आगे बढ़ूँ और पाकिस्तान के स्कॉटलैंड मैच और ज़रा इंडिया और न्यूजीलैंड मैच का मजीद पोस्टमार्टम करूँ, क्योंकि इसका तो मैं करूँगा आज, इसको नहीं छोड़ूंगा, तो ज़रा आप दो हज़रात से पहले ये नादरा आपका व्यू, ये जो असगर अफगान की स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान से शिकस्त की वजह से रिटायरमेंट ले ली,
आपको नहीं लगता कि बड़ी ही बेवकूफ़ाना बात है एक प्लेयर को, इतना सीनियर प्लेयर जो कैप्टन भी रहा हो, और वो इस वजह से रिटायरमेंट दे रहा है, तो मतलब फाइटर नहीं है आप फिर? बिल्कुल, मुझे ये खैर ये स्टेटमेंट तो मुझे लगता है उन्होंने ऐसी सतही तौर पर दे दिया है, लेकिन अंदर के जो मामलात हैं वो कुछ और ही कहते हैं। जिस तरह से उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिले या उनकी टीम जो है वो परेशानी की हालत में आई है, मुझे लगता है कुछ उनको जो है ना साइकोलॉजिकल भी कुछ मसाइल चल रहे हैं अफगानिस्तान के साथ। और असगर अवान ने पाकिस्तान से हार पे तो खैर नहीं मैं समझती हूँ कि उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया होगा। ये कुछ और ही मामला है और उन्होंने रख दिया जी पाकिस्तान से। तो एक तरह से ये कि पाकिस्तान शायद बहुत बड़ा मतलब ये कि क्रिकेट का फादर बन रहा है उनके सामने या बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इतना डर गए। हालांकि जैसा आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ये तमाम चीजें जेब नहीं देती। असगर अफगान जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 747 उन्होंने मैचेस खेले T20 के, और काफी उन्होंने 1000 प्लस यानी कि 1300 से ज्यादा रन बनाया है गैस, और साथ में उनका तो रिकॉर्ड ही इतने अच्छे हैं, तो फिर उन्होंने किस बात पे दी है? आपको याद होगा जब धोनी थे, इन्होंने जब 41 मैचेस में धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया था और फिर खुद भी 40 मैचेस की कप्तानी कर चुके हैं। तो ऐसे में अगर असगर अफगान ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से हारने के बाद मैं जो हूं वो रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो बहुत ही रिडिकुलस है ये स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट जो है ये बनता नहीं है इस मामले पर। अच्छा, इसका एक बड़ा मजे का व्यू नादरा जो काशिफ भाई ने पहली बात मुझे कही थी, मैं चाहूंगा वो ऑन एयर भी कहे कि हैं तो ये क्या सोच रहे थे? नहीं, दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान, ये मत भूले कि अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखाने वाला भी पाकिस्तान है। इंजमामुल हक ने उनकी कोचिंग की और वहाँ से उनकी क्रिकेट स्टार्ट हुई। मेरे ख्याल है उन्होंने भी अपने आप को शायद कुछ ज़्यादा ही रेट कर लिया, शायद वो मैच उनके दिमाग में फंसा हुआ है वर्ल्ड कप का, जिसमें पाकिस्तान थोड़ा क्लोज चला गया था, इंडियन मीडिया ने ज़्यादा चढ़ा दिया था। और आपको वो मैच याद है एशिया कप का जिसमें शोएब मलिक ने फिनिश किया, उसके बाद इन सब कुछ कह रही है ना जी, नादरा कुछ कह रही थी। हाँ, मैं उनको सेकंड कर रही हूँ काशिफ को कि बिल्कुल शोएब मलिक ने जो उनके रन्स बनाए थे बहुत जबरदस्त, जो एशिया कप में किए थे अफगानिस्तान से, नेक टू नेक रहा था वो काफी। अच्छा, आप अब जरा नहीं वो जुमला दोबारा मुझे वो क्या वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान से जीतेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि शायद वो उनका ख्याल था कि पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान जो है इसका कैलिबर ही और है, पाकिस्तान की पोजीशनिंग ही और है। आप देखें, इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहने पर मजबूर है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड PSL का है वो कंपेरेबल नहीं है। और जो प्लेयर्स खेलने आते हैं PSL और खेलते हैं IPL, को पता लगता है कि दोनों में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कितनी फर्क है। मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सिवाय शेन वॉटसन के, ल्यूक रॉन्की के, मैंने किसी बड़े प्लेयर को यहाँ बहुत बड़ी गेम करते, AB डिविलियर्स फ्लॉप हो गया, क्रिस गेल नहीं खेल पाया, और वो जो आप पोलार्ड देख लें, आप रसल देख लें, वहाँ पर वो ऐसे छक्के की बारिश लगा देते हैं, यहाँ पर उनसे नहीं खेला जाता। इसलिए पाकिस्तान का क्रिकेट का स्टैंडर्ड ही और है, और कोई ऐसा मुल्क नहीं होता कोई भी कि जिससे आपने 10 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट को अपने उसको अलूफ कर दिया दुनिया से, इंटरनेशनल क्रिकेट को उस मुल्क से दूर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद चैम्पियंस ट्रॉफी हमने जीत ली, हम वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स में यहाँ तक पहुँच गए। तो इसलिए, और आप देखें टेस्ट स्टेटस में हम नंबर 1 थे मिसबा के दौर में, जब क्रिकेट हमारे मुल्क में नहीं थी। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जो ब्रीड है वो है ही मुख्तलिफ। सर, अभी T20 में आप सेकंड पोजीशन पर आ गए, और आप ये देखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मैं करूंगा इस पर बात, और ब्रेक भी बड़ा सीरियस मैटर है। वापस आते हैं ब्रेक से तो बात करते हैं इस पर। वेलकम बैक जी। जैसे दुर्गत बन रही है इंडिया की, इसी तरह कुछ प्लेयर्स दुर्गत बना रहे हैं फील्ड में, जंप्स लगाकर, डाइव लगाकर, कैच पकड़कर, कोशिश कर रहे हैं कि दागों का चैंपियन वो ही बने। आइए दिखाते हैं आज का दागों का चैंपियन। ले जी, थोड़ी सी अब बात करेंगे हम आने वाले मैच की। सर, पाकिस्तान और स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ भी एक मैच हमारा बाकी है। वैसे तो इस वर्ल्ड कप में सारे क्रिकेट खेल रहे हैं और हम बदले ले रहे हैं सारों से। किसी ने हमें गंदुम देने नहीं ली हमसे, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम सारे लगे हुए इस काम पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
पाकिस्तान गोइंग गुड सर। स्कॉटलैंड और पाकिस्तान का मैच है, ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि अफगानिस्तान का मैच कदरे मुश्किल था इससे, लेकिन किसी को हमने आहिस्ता या हल्का नहीं लेना। लेकिन अब देखें, अब स्कॉटलैंड का मैच जो पाकिस्तान के, इसमें को 2-4 चीज़ें मेरे हिसाब से पाकिस्तान को देखनी चाहिए। नंबर एक तो ये कि अगर किसी प्लेयर को रेस्ट देनी है तो दिस इज़ द टाइम। आप किसी कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है हसन अली कह रहे हैं। नहीं, हसन अली को मेरा ख्याल है चांस देना चाहिए ताकि वो मोमेंटम में वापस आ जाए। मे बी शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ी रेस्ट दे सकते हैं अगर वो सोचे कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। हारिस रऊफ को दे सकते हैं। वैसे मैं समझता हूँ शाहीन को रेस्ट ना दें, उसकी विकेट्स बन रही हैं। नहीं, वो तो बन रही है, लेकिन हमें वो सेमीफाइनल और फाइनल में हमें चाहिए और पूरे जज्बे के साथ चाहिए। फिट है सर, फिट है। और हसन अली के थोड़े से इश्यूज स्टिल थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े से, लेकिन हसन अली भी फिट है, फिट है, बस थोड़ा मोमेंटम आप वाली बात। मोमेंटम, अच्छा। उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान ने चूंकि भी पहले बैटिंग करके वो टेस्ट नहीं लिया, तो अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ इसमें पाकिस्तान को टेस्ट मिल जाए, पाकिस्तान को 200 रन का स्कोर खड़ा कर दे स्कॉटलैंड के खिलाफ, क्योंकि वहाँ डिफेंड कर सकते। आपको याद है कि स्कॉटलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान ने 170-80 का रन किया और उन्होंने 60 वहीं से तो रन रेट उनका देखिए कहाँ चला गया। तो पाकिस्तान के पास ये 2 मौके हैं जो पाकिस्तान को फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि आप जब फाइनल में जाएं या सेमीफाइनल में जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप, और हमने देखा कि टॉस कितना क्रूशल रोल प्ले कर रहा है, और टीमें जो है 50% तो वैसे ही डीमोरलाइज हो जाती हैं टॉस हार के, जिससे हमने मैच हार दिया। तो पाकिस्तान को ये 2 चीज़ें करने के बाद जो है पाकिस्तान फाइनल में। नादरा क्या कहती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं काशिफ के आपके पास यही एक टाइम है जिसमें आप मजीद अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे तो खैर आज नमीबिया के जो कैप्टन है जॉन फ्राइलिंग, उन्होंने तो वैसे ही जो स्टेटमेंट दिया उससे मुझे यूं लगता है जैसे वो बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो चुके हैं, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एक बेस्ट टीम है जिससे हम खेलने जा रहे हैं, और ये हमारा जो है वो एक टेस्ट है एक अच्छी टीम के खिलाफ। तो मुझे यूं लगता है कि शायद वो सिर्फ जस्ट खेलने आ रहे हैं, शायद उनको उस तरह से कंपटीशन ना हमें देखने को मिले पाकिस्तान नमीबिया का। लेकिन जहां तक रेस्ट की बात है तो मैं भी ये समझती हूँ कि मोहम्मद हफीज को और हसन अली को रेस्ट देके या तो 2-4 को रेस्ट दें, ताकि जो बैठे हुए हैं प्लेयर्स उनको मौका मिले, उनको भी जांचने का मौका मिल जाए पाकिस्तान को कि एक बड़ा इवेंट है, तो इसमें पता चले कि मोहम्मद वसीम जूनियर कैसे हैं या मोहम्मद नवाज कैसे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा। क्या कहती हैं? अच्छा चल, क्या कह रहे हैं आप? मैंने हैदर अली कहा था, लेकिन नादरा चले, वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काशिफ शब्बीर, क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। कल फिर होगी आपसे मुलाकात 2 बजे। अपना ख्याल रखिएगा।